अष्टावक्र गीता कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि अद्वैत वेदांत का एक अनमोल रत्न है। कहानी कुछ यूं है कि ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुए एक गहन संवाद को ही इस ग्रंथ में सहेज कर रखा गया है। यह दो महापुरुषों का ऐसा ज्ञान संगम है जो अनेक तरह से आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को प्रदान करता है। भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मा सूत्र, इन महावाक्यों के संग इस ग्रंथ को इसीलिए रखा जाता है और यह बिल्कुल जायज भी है। इसमें जीवन के गुण रहस्यों का बखूबी वर्णन है। ज्ञान की गहराई, वैराग्य की ऊंचाई, मोक्ष की प्राप्ति और समाधि की अद्भुत अवस्था, सब कुछ बड़े ही विस्तार से इस ग्रंथ में बताया गया है। इसमें शब्दों की ऐसी जादूगरी भी है कि आत्मा को वह छू लेंगे और ज्ञान को प्रवाहित कर देंगे। इसको करके बंगाल में एक दिलचस्प किस्सा भी है कि इस किताब के द्वारा ही स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे पहले ज्ञान प्राप्त करने से नरेंद्रनाथ थे। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें यही अष्टावक्र गीता पढ़ने को कहा था। कौन जानता था कि यह पठन उनके जीवन का ऐसा मूल साबित होगा जिससे एक महान संत का उदय हो जाएगा। कहते यह भी है कि किताब ने उनके जीवन को एक नया आयाम दे दिया, एक ऐसा आयाम जिसको पूरी दुनिया जान गई, एक ऐसा परिवर्तन जिसने दुनिया के स्वामी विवेकानंद के रूप में एक बेहतर गुरु और आध्यात्मिक चिंतक मिल गया। तो अष्टावक्र गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा एवं परमात्मा के सत्य तक ले जाती है। एक ऐसा मार्गदर्शक है जो जीवन के उलझनों को सुलझाने में मदद करती है। इसकी गहराई में डूबने का अनुभव बेहद अद्भुत है। राजा जनक एक ऐसे शासक थे जिनको विदेह कहा जाता था। उन्होंने अपने मन के गहरे दर्शन की प्यास को बुझाने की कोशिश की और उसके लिए उन्होंने 3 सवाल जैसे 3 तेजस्वी तीर होती हैं। ऋषि अष्टावक्रते हुए निकाले, ज्ञान कैसे पाया जाए, मोक्ष का मार्ग क्या है और वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। यह सवाल समय की धारा में बढ़ते हुए सब आत्मा साधकों के हृदय में गसते रहे। एक अनवरत गुज की तरह अष्टावक्र है जहां इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मिलता है। एक ऐसा उत्तर जो सीधा साधा, स्पष्ट और अद्भुत रूप से सरल भी है। इस अष्टावक्र गीता को पढ़ने के बाद जीवन में जो है बहुत से उलझने समाप्त हो जाती हैं। ये कोई जटिल भूल भुलाया जैसा दर्शन नहीं देती है, बल्कि आत्मज्ञान का सबसे सहज मार्ग प्रदान करती है। यह ज्ञान की प्राप्ति का अनुभव ही है, जैसे किसी ने अचानक अंधेरे से निकलकर प्रकाश देखा हो। इस ग्रंथ का सार है स्वयं को जानना, बस इतना ही। कोई कठोर तपस्या नहीं, कोई जटिल अनुष्ठान नहीं, कोई कष्टदायक प्रयास नहीं, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान मार्ग के द्वारा खुद को जानने का मार्ग यह अष्टावक्र गीता प्रदान करती है। यह कहती है कि जीवन में हो जाओ जैसे किसी नदी का समुद्र में विलीन हो जाना होता है। इसलिए इस गीता की व्याख्या भी एक ही है। कोई द्वंद्व नहीं, कोई विवाद नहीं, पांडित्य का प्रदर्शन करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है। इसमें यह शुद्ध आत्म अनुभूति का मार्ग है। यह ज्ञान की प्राप्ति को किसी असाधारण योग्यता या कठिन साधना से जुड़ा नहीं मानती है, बल्कि आत्मचिंतन के माध्यम से स्वयं को जानने पर यह अष्टावक्र गीता ध्यान देती है और यह मानती है कि आत्मचिंतन करते करते व्यक्ति जो है अपनी आत्मा के स्वरूप को जान जाएगा। या एक ऐसी यात्रा है जिसमें गंतव्य भी मार्ग ही है और हमारे अंदर एक गुण अनंत और अद्भुत सत्ता निवास भी करती है, आत्मा जिसे कहते हैं। इससे शब्दों में बाधा नहीं जा सकता है। जैसे समुद्र को एक कटोरी में समाना कोई चाहे तो संभव नहीं है। आत्मा ना तो हमारा शरीर है, ना हमारा मन, ना ही हमारी 5 इंद्रियां, यह सबका साक्षी है। एक मुख दर्शक जो सब कुछ देखता है, सुनता है और समझता है, मगर स्वयं किसी भी घटनाक्रम में सीधे तौर पर भाग नहीं लेता। सोचिए, एक फिल्म देखते हुए आप खुद तो फिल्म का हिस्सा नहीं होते, पर पूरी कहानी को देख और समझ पाते हैं। आत्मा कुछ ऐसी ही है। अज्ञानता का पर्दा जैसे घना कोहरा हमें इस सत्य से दूर रखता है। हम इस मायावी संसार में उलझे रहते हैं, जैसे मधुमक्खी फूलों के रस में। सब कुछ क्षण भंगुर है, एक सपने के समान। दौलत, शोहरत, रिश्ते, सब कुछ समय के साथ बदल जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती है। आत्मा निरंतर एक रस, एक भाव रहती है
और वह आत्मा एक अटूट ज्योति जो सदैव प्रज्वलित रहती है, वैसे प्रज्वलित होती रहती है। यह सत्य है, इसके आगे सब कुछ मिथ्या है। जैसे एक विशाल वृक्ष के सामने छोटे छोटे पौधे नजरअंदाज हो जाते हैं, वैसे ही संसार की भौतिकता आत्मा की महिमा के आगे फीकी पड़ जाती है। इस सत्य को पहचानना ही जीवन के अंतिम लक्ष्य को पाना है। एक ऐसी खोज जो जीवन को शानदार बनाती है, जीवन को अद्भुत बनाती है, जीवन को जागरूक बनाती है, परंतु उसका फल तब मिलता है जब आत्मचिंतन किया जाता है। जब इंसान अपनी असली पहचान, अपनी आत्मा को समझ लेता है, तब उसे एक तरफ की मुक्ति मिल जाती है। यह मुक्ति सिर्फ शब्द नहीं, एक अनुभूति होती है, एक ऐसा एहसास जो संसार के बंधनों, भौतिक इच्छाओं, अद्वैत के भ्रम से परे ले जाता है। जैसे कोई पिंजरे से आजाद हो जाए, वही आजादी, वही अनुबंध। अष्टावक्र इस मुक्ति के मार्ग का बड़ा ही सहज और गुण वर्णन है। यहाँ कोई बाहरी कर्मकांड, कोई जटिल अनुष्ठान नहीं है, कोई विशेष साधना नहीं बताया गया है। गीता का संदेश सीधा सा है कि हे राजन, तुम अपने जिंदगी के अंदर जो है प्रवेश करो, अंतर यात्रा करो और धीरे धीरे आत्मज्ञान के सर्वोच्च साधन तक पहुँचो। आत्म साक्षात्कार है मोक्ष का एकमात्र द्वार है। जैसे जीवन में अपने अंदर आप पहुँचे गए तो आपको परम ज्योति प्राप्त होगी और आपका जीवन जो है मुक्त हो जाएगा। यह संपूर्ण क्रांति है, यह संपूर्ण आजादी है। सिर्फ भौतिक रूप से आजादी यह नहीं दिलाती है, बल्कि मानसिक तौर से भी आजादी इस अष्टावक्र के द्वारा दिए गए संदेश के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। लेकिन इस यात्रा के अंत में जो मिलता है वह सब कष्टों से कहीं ऊपर होता है। एक ऐसी शांति, एक ऐसी स्वतंत्रता जो शब्दों से परे है। अवक गीता हमें इसी यात्रा पर चलने का, अपनी आंतरिक यात्रा का आवाहन करती है। एक आवाहन जो शांत लेकिन गजता हुआ हमारे अंदर गजता रहता है। और इस तरह से अष्टावक्र ने राजा जनक को गीता का संदेश दिया, जिसे इतिहास में अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारी चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।